मुझे अपना बना लिया। मेरे वेदों का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया। वेदों का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। अमृत पिला दिया। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिए समाए। नैनों वेदों आत्मज्ञान देकर, आत्मज्ञान देकर गम सारा भुला दिया। आत्मज्ञान देकर, आत्मज्ञान देकर गम सारा भुला दिया। वेदों का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया। वेदों का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। कोई नहीं थी खूबी काबिल ना थे तुम्हारे। कोई नहीं थी खूबी काबिल ना थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। सोचा कभी नहीं था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। अपना मुझे बनाया, अमृत पिला दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया। वेदों का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। जब हम वेदों का ज्ञान करते हैं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि परमात्मा की गोदी में बैठे हुए हैं। गोदी में प्रभु तेरे, मनुआ करे हिलोरे। गोदी में प्रभु तेरे, मनुआ करे हिलोरे। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के मुझको, अपना बना के मुझको अमृत पिला दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया। वेदों का ज्ञान देकर, वेदों का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। अमृत पिला दिया। जी, ओम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादी जी। जी दादी दयाल है जी, आप आ जाइए।
ओम। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से पैदा जिस दिन होगी हरियाली, विधवाओं के सुने मस्तक पे जिस दिन फैलेगी लाली, जिस दिन निर्धन की कुटिया में दीपक जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से, वीरान इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से, सदियों से वीरान लड़कपन जाग उठेगा गफलत से, जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोरे नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोरे नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन झूठी रस्मों को नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। राजगुरु सुखदेव की जिंदगानी की पूजा होगी, बिस्मिल्लाह और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी, वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई रानी की पूजा होगी, जिस दिन दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बिटिया को हार्दिक अभिनंदन। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी।
जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश जी। दादी केडी अरोरा जी, आप आ जाइए। जी दादी केडी अरोरा। हाँ जी, नमस्ते जी। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े प्रभु शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। जी दादी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी दादी जी, माइक खोल लीजिए। जी क्या हुआ? जी जी, बोलिए। बोलूं? जी पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते। भटके बीच जहान, शरण लगाना। हे प्रभु दया निदान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी। तुम बने हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण। जी दादाजी, प्रेम सचदेवा जी, आप आ जाइए। जी दादाजी, प्रेम सचदेवा जी। जी दादाजी, सुधीर जी। जी माइक खोल लीजिए। हाँ दीदी, मैं एक भजन प्रस्तुत करता हूँ आज। जी जी प्रवचन करता विद्वान कौन है? जी, प्रियेश जी, आचार्य हाँ प्रियेश जी। जी। आचार्य प्रियेश जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आइए, ईश्वर स्तुति करता हूँ मैं। अच्छा भजन है, कोशिश करता हूँ। जन्म अमोलक ईश बदौलत, जन्म अमोलक ईश बदौलत। मिला है तो फिर इसे क्यों रोले। हाथ लगा जो ध्यान का धागा, हाथ लगाए जो ध्यान का धागा। ओम नाम के मोती पिरोले, जन्म अमोलक ईश बदौलत।
मानव का चोला है पाया, कर्म कमाए शुभ जीवन में। हीरा जन्म अमोलक है ये, कीचड़ में क्यों इसे तू रोले। जन्म अमोलक ईश बदौलत, मिला है तो फिर इसे क्यों रोले। भूल पड़े जीवन के पथ को, सारथी बन ले चल इस रथ को। पंच शत्रु नित राह को ताके, इनसे हमको प्रभु बचा ले। हाथ लगा जो ध्यान का धागा, ओम नाम के मोती पिरोले। जन्म अमोलक ईश बदौलत, ध्यान लगा ले परमेश्वर का, चैन मिलेगा जीवन में। भक्ति पान कर तू अमृतमय, जीवन अपना सफल बना ले। हाथ लगा जो ध्यान का धागा, ओम नाम के मोती पिरोले। जन्म अमोलक, 4 दिनों का यहाँ बसेरा, जीवन में ना कुछ है तेरा। केवल तेरा हित कर ईश्वर, दर्शन पाकर उसका हो ले। हाथ लगा जो ध्यान का धागा, ओम नाम के मोती पिरोले। जन्म अमोलक ईश बदौलत, जन्म अमोलक ईश बदौलत, मिला है तो फिर इसे क्यों रोले। ध्यान लगा जो ध्यान का धागा, ओम नाम के मोती पिरोले। जन्म अमोलक ईश बदौलत, जन्म अमोलक ईश बदौलत, जन्म अमोलक ईश बदौलत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी दादाजी प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए। दादाजी प्रेम सचदेवा जी। दादाजी प्रेम सचदेवा जी। जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी। दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी। जी दादाजी।
जी दादी दयाल है जी। जी अरे ऐसा लगता सभी सो रहे हैं। आज मुख्य वक्ता नहीं आए क्या अभी? जी उनको कॉल कर दिया है, आने वाले हैं। चलो जब तक मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम के बारे में ले लेती हूँ। सुबह 4 बजे उठ करके जैसे ही हम पानी पीते हैं उत्कट आसन में, और पेट साफ की विधि लघु संग प्रक्षालन विधि अपना लेते हैं, कुछ घरेलू थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर आसन प्राणायाम करते हैं। तो अनुलोम विलोम के विषय में आज सुबह भी हम यज्ञ के बाद ही योग प्राणायाम आसन करते हैं, क्योंकि वायु शुद्ध हो जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। रक्तचाप का बढ़ना, रक्तचाप का घटना ठीक होता है, चर्म रोग ठीक होते हैं, श्रवण शक्ति बढ़ती है, नेत्र शक्ति बढ़ती है। तो 2 लाइन का उसी के ऊपर पथिक जी का गीत। टीका करे हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर रगड़ने की, मसलने की, पीसने और पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। ना गेहूं में ना चावल में, ना सब्जी में ना दालों में, बदन में खून बनता है, विधि देखो बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, अनगिन नाड़ियां इसमें नहीं आवत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। जो इसमें रस बनता है इसी पर खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू पर मांस मज्जा पर बने हड्डियों के ढांचे पर, पलस्तर साफ चमड़ी का कला देखो सजाने की। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम बनते हैं प्रभु के, प्रभु के, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों के चलाने की। टिका करे हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। जी दया जी, हाँ जी दया माता दादाजी जी बहुत सुधीर बहुत जी। धन्यवाद। दया माता जी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी माता दया जी आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपकी आज्ञा हो तो इसी गाने को मैं थोड़ा सा एक बार गाऊं? वक्ता आ गए क्या? पहले ये देख लो, मुख्य वक्ता आ गए क्या? कल सुना देना। वक्ता नहीं नहीं आया, आया, मुख्य अभी नहीं वक्ता आया। तो नहीं आया ना अभी। चलो सुनाओ। आज ओरिजिनली मैं यही गाना गाना चाह रहा था, फिर पता नहीं दूसरा गाना जो है गा बैठा। अब आपने जो है किया है तो इसको दूसरे लय में मैं गाता हूँ। क्योंकि पथिक जी हमारे यहाँ तो बहुत आते थे ना, रोहतक में प्रेम सचदेवा जी जहाँ आपकी हुए थे, आपकी अनुमति होनी तो चाहिए, ये गुस्ताखी के लिए माफी। ऊपर था ये पथिक जी का, मैंने उसी में लिया है। अभी आइए। दिन पथिक जी भी आए हुए थे रोहतक में। ओम। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर,
करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की ध्वनि, पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में, न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डी के ढांचे, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे, पलस्तर साफ चमड़ी का कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, प्रभु के। जी दादाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी, आप आ जाइए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे महि। सभी भद्रारी पुरुषों, बेटी अदिति और मातृशक्ति को कोट सा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय लखनलाल आर्य जी विगत 3 वर्षों से हम लोगों को विभिन्न विद्वानों द्वारा वेद मंत्रों के माध्यम से वैदिक साहित्य से परिचय कराते हैं और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आर्य मुनि पुरुषोत्तम जी, जिनका किसानद हमेशा बना ही रहता है, वो हम लोगों के बीच में आकर के जब कोई नहीं होता फिल इन द ब्लैंक में हम लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ज्ञान वर्षा करते रहते हैं। उसके लिए उनको कोट सा प्रणाम। हमारे सुधीर जी भी बड़े अच्छे भजन, माता दया आर्य बहुत ही सुंदर भजन सुनाती रहती है, इसके लिए उनको कोट सा प्रणाम। हमारा मनुष्य जीवन जो भगवान ने दिया है, इसके 2 कार्य हैं, एक भोग और दूसरा अपवर्ग। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या अपवर्ग प्राप्त करना है तो आपको वैदिक सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। वेदों को पढ़ना पड़ेगा, उनका आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि आचार हीनम न पुनन्ति वेदा, बिना आचार के वेदों का आचरण करके वेदों की बातों को ना मानकर वेद भी आपको पवित्र नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको वेदों को, शास्त्रों को, दर्शन को पढ़ना पड़ेगा
और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब तक हमको ऋत ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही साथ योग के द्वारा आप अपने क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवन्वेष, इनको अगर हम नहीं मिटा सकते तो हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इनको आपके लिए भस्मीभूत करने के लिए योग मार्ग पर चलना पड़ेगा। और सबको मालूम ही है, आप शुद्धि विद्वान है, योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनके द्वारा ही आप आत्मा को और परमात्मा को जान सकते हैं, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आपको वैदिक मार्ग पे चलना पड़ेगा और हमारे जीवन में परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर अग्रसर होना पड़ेगा। और जब तक हम शास्त्र के विषय ही नहीं होंगे, शास्त्रों को नहीं जानेंगे, तो हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ऋतो ज्ञानान मुक्त है। और शास्त्रों का क्या प्रयोजन है उसको समझकर हमको आगे बढ़ना है और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना है। और इसके लिए हमारे पास 4 साधन है, इसको हम साधन चतुष्टय कहते हैं। उनके नाम है विवेक, वैराग, सटक संपत्ति, मुमुक्षु। विवेक, आपको सत्य को पहचान लेना है। आपको पदार्थ विद्या जानने के बाद आपकी बुद्धि के अंदर सत्य और असत्य को भेद करने की क्षमता आना, यही विवेक है। उसके बाद आपको वैराग्य, निरंतर अभ्यास और तप करने से आपको वैराग्य प्राप्त होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो निरंतर तप और अभ्यास के द्वारा ही आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद ये 6 चीजें हैं जिनको आपको धारण करना पड़ेगा। एक का नाम है सम। सम का अर्थ होता है मन का निरोध। तो मन ही हमारे मोक्ष और भोग का कारण है, बंधन का कारण है, जिसको कि हम बंधन कहते हैं। तो ये मन बहुत ही परेशान करता है। तो मनोनिग्रह करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर आप मोक्ष पथ के गामी बनना चाहते हैं। और उसके बाद आपको दम, इंद्रियों का दमन करना बहुत ही जरूरी है। इंद्रिया, कोई भी इंद्रिया आपको गड्ढे में डालने के लिए पर्याप्त है। तो इंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनको आपको दूर रह करके इंद्रियों को बस में करके जितेंद्रिय बनना है, तभी आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और तीसरी, आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न ना हो, मन आपका क्लांत ना हो, मन में आपके क्रोधाग्नि ना पैदा हो, उसके लिए आपको उपरति धारण करनी पड़ेगी। प्रति मतलब दुष्टों से दूर रहना पड़ेगा। जैसे दुष्ट है तो उन लोगों से कोई वाद विवाद नहीं करना है, बस उनकी उपेक्षा करना है। तो इसको हम उपरति कहते हैं। ये षटक संपत्ति का तीसरा पार्ट है। जी तो इसके बाद दादाजी। आपको आ गए। दादाजी जी जी। हाँ, ठीक ठीक बुलाइए। आचार्य जी हमारे बीच में, आचार्य प्रेस जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आइए आचार्य प्रेस जी हम लोगों का मार्गदर्शन